ट्रम्प की ये जो सकबगाहट है, घबराहट, इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका इजराइल ये जंग हार रहा है। हाँ। हालांकि पॉसिबल है बिकॉज इजराइल और अमेरिका समझ नहीं रहा है कि उसने किसकी हत्या कर दी है। आयतुल्लाह खामनेई साहब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो सुप्रीम नेता है और वो आयतुल्लाह खामनेई साहब को इन्होंने धोखे से मार दिया। इंटरनेशनल लॉ की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी और ईरान में घुसकर अमेरिका और इजराइल ने जब उनको मार दिया तो जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं अब वो बेकाबू हो चुके हैं। आपको मालूम है ईरान की सरकार ये जो भक्तों का समझ में नहीं आ रहा है। हम ईरान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। हम ईरान के दुख सुख को बांटते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। तुम इजराइल को काहे के लिए अपना बाप बना के बैठे हो भाई? इजराइल तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करता है। इजराइल यहूदी धर्म को मानता है, तुम हिंदू धर्म को मानते हो। इजराइल गाय का गोश्त खाता है, तुम गाय का गोश्त का विरोध करते हो, तुम गाय का पेशाब पीते हो। तुम क्यों उसको अपना बाप बना रहे हो? यहूदी के कई सारे पोप ये बात कहते हैं कि दुनिया में जो लोग, खास करके जो इंडिया में रहने वाले हिंदू हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। तो तुम क्यों इजराइल को अपना बाप बना रहे हो? we will do like that। अब जब उसका वीडियो देखोगे तो पादरी और पॉप को बुला के पूजा पाठ करवा रहा। क्या हुआ भाई, भीगी बिल्ली बन गए? वार करने से पहले भगवान खुदा याद नहीं आया? अब जब हमला कर दिए, अब कोई तोड़ नहीं है इनके पास, तो पॉप को बुला के दुआ करवा रहा है, चुपचाप इधर उधर आके घूर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ ना यूके खड़ा है, ना स्पेन खड़ा है, ना इटली, कोई तो खड़ा नहीं। हमारा मुस्लिम भाई है, मित्र है। आयतुल्लाह खामनेई साहब के साथ हम इसलिए खड़े नहीं हैं क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान है। गलत, चूंकि उनके साथ गलत हुआ है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में घुसना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के राजा को मार देना, ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम है। चूंकि ईरान के साथ गलत हुआ है इसीलिए हम मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं। और रमजान में सब शैतान कैद हो गए, दो शैतान खुला घूम रहा है, एक ट्रम्प और एक बेंजामिन नेतन्याहू। इन दो शैतानों को ठिकाना इंशाल्लाह ईरान लगाएगा। सरेंडर करना गवारा नहीं किया, उन्होंने मौत को अपने गले से लगा लिया और ये बताया दुनिया को कि देखो, जब देश की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, जब बात देश की इज्जत की आएगी तो हम शहादत को गले लगा लेंगे पर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। मोदी जी को इससे सीखना चाहिए। मोदी जी, आपको डोनाल्ड ट्रंप के सामने मत झुकिए। आयतुल्लाह खामनेई साहब से सीखिए कैसे उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी पर डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकना गवारा नहीं किया। और मैं एज अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान होने के नाते ईरान के साथ खड़ा हूँ क्योंकि कुरान हमें यही सिखाता है कि जब जब जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ बोलो और जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको अकेला मत छोड़ो। तो एज आयतुल्लाह खामनेई साहब को लाखों सलाम है जिन्होंने अपने देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब देश की बात आई, जब उनके इज्जत और वकार की बात आई, उन्होंने शहादत को अपने गले से लगा लिया, मौत को अपने गले से लगा लिया, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो ईरान के नेता आज अपने, जो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान का साथ खड़ा था, जो अमेरिका जब हम बांग्लादेश को काट के, पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बना रहे थे, तब भी अमेरिका अपना पूरा फौज लेकर तैयार थे इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए। उस अमेरिका के साथ हम क्यों खड़े होंगे? प्रॉब्लम देखिए, जब से एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है तब से डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी और कई सारे लोगों का तेवर बदल गया है। उनको कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो इस मामले में मैं कहता हूं कि अमेरिका अंधभक्तों का बाप हो सकता है, अमेरिका बीजेपी का बाप हो सकता है, अमेरिका आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का बाप हो सकता है, लेकिन वो भारत का बाप नहीं हो सकता है। आज देश इजराइल, ईरान और अमेरिका के वॉर में लगातार जिस तरह से ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे तो ये बात स्पष्ट हो चुका है कि ईरान किसी भी तरीके से किसी से झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि ईरान का सब कुछ नष्ट हो चुका है, ईरान बर्बाद हो चुका है। मगर जिस तरह ईरान ने ड्रोन से हमले किए, क्लस्टर मिसाइल यूज़ किए, उससे पहले फातेह किया और अमेरिका के F-35, F-15 और तमाम अमेरिका के एयरबेस पर हमले जिस तरह से कि उससे तो ये तय हो गया कि ईरान झुकने वाला फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। मीम नेता है नफीस अंसारी द पॉलिटिकल करके यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल चलाते हैं और लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं और बहुत मुखरता के साथ बातचीत करते हैं। नफीस साहब, मेरा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया है कि ईरान का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ईरान नष्ट हो चुका है। पहले ही अमेरिका ने कहा कि हम ईरान में सेना उतार रहे हैं, मगर अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सकबगाहट है, घबराहट, इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका इजराइल ये जंग हार रहा है। हाँ। हालांकि ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका ने ईरान के 1300 से ज़्यादा लोग मार दिए, तेहरान असफान में तबाही मचा दी। लेकिन एक्चुअली जो लोग एनालिस्ट कर रहे हैं इस जंग को, वो लोग जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल को इस जंग में भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इवन इजराइल CNN जैसे बड़े न्यूज़ चैनल को फुटेज अलाउ ही नहीं कर रहे कि वहाँ पर जाए कोई कैप्चर करे। क्यों? जबकि ईरान ने तमाम दुनिया के चैनल को कहा है कि आप आइए, रिपोर्टिंग कीजिए, जो दिखाना दिखाइए। लेकिन इजराइल ने इस पर प्रतिबंध लगाया। इसका मतलब है कि नुकसान इजराइल ज़्यादा झेल रहा है। अब चूंकि अमेरिका और इजराइल ईरान को छेड़कर फंस चुका है, इनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं कर सकता है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि आप सरेंडर कर लो, कोई अच्छा नेता चुन करके दे दो, ये इम्पॉसिबल है।
बिकॉज इजराइल और अमेरिका समझ नहीं रहा है कि उसने किसकी हत्या कर दी है। आयतुल्ला खामनाई साहब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो सुप्रीम नेता है। और वो सिर्फ ईरान के नेता नहीं हैं, वो विश्व में जितना भी शिया समाज के लोग हैं वो उनके इमाम थे। आपने जीते जागते इमाम को अगर मार दिया है, फिर आप सोचोगे कि ईरान सरेंडर करे, नहीं हो सकेगा। आपको मालूम है, जब तक आयतुल्ला खामनेई साहब जिंदा थे, ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो कंट्रोल में थे। जिस पर बोलते थे हमला करो वो हमला करते थे, जिस पर नहीं बोलते थे नहीं होता था। लेकिन जब आयतुल्ला खामनेई साहब को इन्होंने धोखे से मार दिया, इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, और ईरान में घुसकर अमेरिका और इजराइल ने जब उनको मार दिया, तो जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं अब वो बेकाबू हो चुके हैं। आपको मालूम है, ईरान की सरकार, ये जो क्या वो नाम है, हार्मोन्स, क्या वो नाम है उसका, स्टेट ऑफ हार्मोन्स, ईरान की सरकार ने बंद करे चाहे ना करे, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो लगातार मिसाइल मार रहे हैं, क्योंकि वो बेकाबू हो चुके हैं। अब ये वॉर, सुनिए, अब ये वॉर 4 से 5 हफ्ता भी अगर चला तो इजराइल और अमेरिका घुटनों के बल बैठ जाएगा, क्योंकि ईरान के पास इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतना ड्रोन, इतना टेक्नोलॉजी, इसका तोड़ है ही नहीं। इजराइल और अमेरिका किस बात पे उड़ता है? टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। हमारे पास आयरन डोम है, अमेरिकन पेट्रियट है, लेकिन ईरान के पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल है, इनके आयरन डोम एंड अमेरिकन पेट्रियट कम पड़ रहा है। तो 2 से 3 हफ्ते बाद इनका पूरा मिसाइल ख़त्म। उसके बाद जब ईरान अपना नया मिसाइल मारेगा, तब उस ईरान के फतह मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, ड्रोन को रोकने के लिए ना इजराइल के पास आयरन डोम होगा, ना अमेरिकन पेट्रियट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईरान इवॉल्व कर जाएगा, कूद जाएगा इजराइल पर, इजराइल के शहरों को तबाह कर देगा। इसीलिए ना डोनाल्ड ट्रंप के आपने हालिया अगर वीडियो देखे होंगे, जब उसने हमला नहीं किया था तब बड़े आराम से वी विल किल, वी विल डू लाइक दैट। अब जब उसका वीडियो देखोगे तो पादरी और पॉप को बुला के पूजा पाठ करवा रहा है। क्या हुआ भाई, भीगी बिल्ली बन गए? वॉर करने से पहले भगवान खुदा याद नहीं आया? अब जब हमला कर दिए, अब कोई तोड़ नहीं है इनके पास, तो पॉप को बुला के दुआ करवा रहा है, चुपचाप इधर उधर आके घूर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ ना यूके खड़ा है, ना स्पेन खड़ा है, ना इटली, कोई तो खड़ा नहीं है तुम्हारे साथ। कौन खड़ा है तुम्हारे साथ? क्योंकि तुमने इंटरनेशनल लेवल पर एक क्रिमिनल वॉर छेड़ दिया है। देखिए, हम एक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान हमारा मुस्लिम भाई है, मित्र है। आयतुल्ला खामनेई साहब के साथ हम इसलिए खड़े नहीं हैं क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान है। गलत, चूँकि उनके साथ गलत हुआ है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में घुसना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के राजा को मार देना, ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम है। चूँकि ईरान के साथ गलत हुआ है, इसीलिए हम मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान इंशाल्लाह जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। रमज़ान में सब शैतान कैद हो गए, 2 शैतान खुला घूम रहा है, एक ट्रम्प और एक बेंजामिन नेतन्याहू। इन 2 शैतानों को ठिकाना इंशाल्लाह ईरान लगाएगा। और इजराइल का हाल वैसा होगा 4-5 हफ्ते बाद, जब आप देखोगे, जब लोग इजराइल में उतरेंगे, जैसे फ्लाइट इजराइल में उतरेगा तो लोग उतर के सोचेंगे ये गाज़ा है कि इजराइल है, फ़र्क पता नहीं चलेगा। बिकॉज ईरान पूरा तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इस बार इजराइल ने और अमेरिका ने गलत कंट्री से पंगा ले लिया है, और आयतुल्ला खामनाई साहब को लाखों सलाम हैं जिन्होंने अपने देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब देश की बात आई, जब उनके इज्जत और वक़ार की बात आई, उन्होंने शहादत को अपने गले से लगा लिया, मौत को अपने गले से लगा लिया, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो ईरान के नेता आज अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ईरान अपने देश के लिए लड़ रहा है, देश की इज्जत के लिए लड़ रहा है, और इंशाल्लाह ईरान जीतेगा, अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से हारेगा। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इजराइल के पास न्यूक्लियर है, 60 से ज़्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो ये कैसा, मतलब अमेरिका और इजराइल तो ईरान पर न्यूक्लियर वॉर भी कर सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे मसलहात हैं। अमेरिका ने जब पहली बार न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, ये इसलिए गिराया था क्योंकि उन्होंने अमेरिका पर हमला कर दिया था। जब किसी देश को ऐसा लगता है कि हमारे देश के ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है और हमने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उस कंडीशन पे एग्रीमेंट ये कहता है कि आप न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ पर डाल सकते हो। इस कंडीशन में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। चूँकि ईरान ने आज तक ना कभी अमेरिका पर हमला किया, ना इजराइल पर हमला किया। ईरान ने कभी भी पहले हमला किया ही नहीं है। अमेरिका और इजराइल ज़बरदस्ती ईरान में घुसा है, तो अब इजराइल और अमेरिका के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ईरान जितना चाहे हमला
कर सकता है, वो भी मिसाइल से हमला कर सकता है, पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने तो जंग छेड़ा ही नहीं है। जंग छेड़ा है यहूद और नसारा ने, जंग छेड़ा है इजराइल और अमेरिका ने। अगर अमेरिका ये गलती करेगा कि वो न्यूक्लियर मिसाइल उठाकर डाल देगा ईरान में, तो दुनिया में जो लोग आज इजराइल या फिर अमेरिका को अपना नेता समझते हैं, वो सब अमेरिका से दूरी बना लेंगे। अमेरिका का नाटो तबाह बर्बाद हो जाएगा, न्यूक्लियर डील पूरा खत्म हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की होड़ लगेगी और फिर कोई दिन कोई अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल मार देगा। ये बात अमेरिका की सरकार भी जानती है, अमेरिका के लोग भी जानते हैं, अमेरिका के जो नेता है वो भी जानते हैं और फौजी भी जानते हैं। इसीलिए आप ये भूल जाइए कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला करेगा। एक कंडीशन था, अगर ईरान हमास के साथ मिलकर 2022 में जब हमला हुआ था, उसी वक्त अगर हमला करता तो न्यूक्लियर मिसाइल मार देता, बिकॉज ईरान इन्वॉल्व था। लेकिन ईरान उस टाइम में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि बात उसके देश की नहीं आई थी। अब बात ईरान के देश की है। जब आपने एक देश को छेड़ा है, एक देश के नेता को मारा है, तो आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। सो वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मारने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मतलब स्टैंड नहीं है। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, 1994 में उन्हें हम सपोर्ट किया, फिर उसके बाद उसने तेल दिया भारतीय रुपीज़ में, तो ईरान का बहुत सपोर्ट रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकम्मल खामोश है, कोई बयान नहीं है प्रधानमंत्री का। ये देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ईरान ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है, और आज अगर हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनकी जिम्मेदारी था कि वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान का साथ खड़ा था, जो अमेरिका जब हम बांग्लादेश को काट के, पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बना रहे थे, तब भी अमेरिका अपना पूरा फौज लेकर तैयार थे इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए, उस अमेरिका के साथ हम क्यों खड़े होंगे? प्रॉब्लम देखिए, जब से एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई है, तब से डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी और कई सारे लोगों का तेवर बदल गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्टैंड ले रही है, देश विरोधी स्टैंड है। भारत का मुसलमान और हिंदू ईरान के साथ खड़ा है, इसलिए क्योंकि ईरान के साथ खड़ा होना देश हित के बराबर है। हमारा देश की जो पॉलिसी है, देखिए ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका ने नंगा नाच किया है, वो नंगा नाच कल को ये भारत के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कल को करेंगे, तब चाइना बोलेगा जैसा ईरान के साथ हुआ वैसे मैंने भारत के साथ किया, तो इस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अगर आज हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, तो कल भारत के साथ कुछ गलत होगा तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन बार बार इजराइल जाना, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे करना, मोदी जी अपनी भी छवि खराब कर रहे हैं और देश की भी छवि खराब कर रहे हैं। और मुझे अपने देश के अंधभक्तों का समझ में नहीं आ रहा है। हम ईरान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। हम ईरान के दुख सुख को बांटते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। तुम इजराइल को काहे के लिए अपना बाप बना के बैठे हो भाई? इजराइल तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करता है। इजराइल यहूदी धर्म को मानता है, तुम हिंदू धर्म को मानते हो। इजराइल गाय का गोश्त खाता है, तुम गाय का गोश्त का विरोध करते हो, तुम गाय का पेशाब पीते हो। तुम क्यों उसको अपना बाप बना रहे हो? यहूदी के कई सारे पोप ये बात कहते हैं कि दुनिया में जो लोग, खास करके जो इंडिया में रहने वाले हिंदू हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको दुनिया में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो तुम क्यों इजराइल को अपना बाप बना रहे हो? ईरान ने आज तक भारत के हिंदू के बारे में कुछ नहीं कहा है। जिस ईरान ने भारत की इज्जत की है, भारत के हिंदू का सम्मान किया है, आज भारत के हिंदू अगर ईरान के साथ खड़ा नहीं है, उस इजराइल के साथ खड़ा है जो बीफ खाता है, गाय का गोश्त खाता है, मूर्ति पूजा करने वालों को लान तान करता है, उनको कहता है कि मार देना चाहिए, उस इजराइल के साथ क्यों खड़े हो? तो इजराइल को नाजायज बाप किसी को नहीं बनाना चाहिए। इजराइल किसी का सगा नहीं है, इजराइल ने सबको ठगा है। तो भारत के हिंदू और मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है। अमेरिका ने कहा है कि भारत 30 दिनों के लिए रशिया से तेल ले सकता है, तो अमेरिका क्यों तय करेगा कि भारत किससे तेल लेगा? देखिए, ये बात तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जब जब नरेंद्र मोदी को जलील करता है, तो वो इनडायरेक्टली भारत और देश के 140 करोड़ लोगों को जलील करता है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या दबाव है कि वो ट्रंप को कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है? तो इस मामले में मैं कहता हूँ कि अमेरिका अंधभक्तों का बाप हो सकता है, अमेरिका बीजेपी का बाप हो सकता है, अमेरिका आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का बाप हो सकता है, लेकिन वो भारत का बाप नहीं हो सकता है। आज देश के हिंदुओं को ज़रूरत है कि वो सड़कों पर आए और मोदी जी से इस्तीफ़ा मांगे। अगर मोदी जी से कोई गलती हुई है जो हम लोग को नहीं मालूम, जो अमेरिका को मालूम है, तो रिज़ाइन करो और देश छोड़ के जाओ। हमारे देश की इज्जत अगर मोदी जी की वजह से ख़राब हो रही है, तो मोदी जी को रिज़ाइन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश के हिंदू समाज से सवाल करता हूँ, देश बड़ा है कि मोदी जी बड़ा है? अगर देश बड़ा है तो मोदी जी से रिजाइन मारो। अगर मोदी तुम्हारी नज़र में बड़ा है तो तुम देश के सबसे बड़े गद्दार हो। एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने कहा कि आप सुन्नी हैं और शिया वाली बात है, बहुत सारे लोग 2000-2003 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सद्दाम हुसैन की शहादत पर जो है ईरान में कई लोगों ने जश्न मनाया। फिर बशरुल असद जब सत्ता से परिवर्तन हुए तो ईरान में उनके लिए सोग मनाया गया। लीबिया ख़त्म हुआ मगर ईरान ने कुछ नहीं बोला। सऊदी अरब के अंदर कई मरतबा अमेरिकन हमले हुए, उस पर ईरान ने कुछ नहीं किया। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ख़ामनेई को क्यों सपोर्ट करे, वो शिया है,
तो ऐसे दौर में, क्योंकि ईरान का भी इराक के लेकर एक बहुत अलग तरह का बयान था 2000-2003 में, वो इराक के खिलाफ खड़े थे, सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े थे, तब तो ये लोग कुछ नहीं बोले थे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब सबको सुनना भी चाहिए। पिछले 70 सालों में जब से इजराइल की स्थापना हुई है 1948 में, जब इजराइल था ही नहीं, ज़बरदस्ती वो फ़लस्तीन में घुस गया, तब इजराइल के कई मंसूबे थे जिसके तहत दो मुसलमानों का ग्रुप आपस में लड़े, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो। लेकिन इस प्रॉब्लम को आज के प्रॉब्लम से आप क्यों मिला रहे हैं? कल तक हम आपस में लड़ रहे थे, जबकि नहीं लड़ना चाहिए, पर सबके अपने अपने आइडियोलॉजी है। जब आइडियोलॉजी में कट्टरता घुस जाती है तब वहाँ पर फितना फसाद होता है, और इस्लाम फितना को कभी सपोर्ट नहीं करता है। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ऐसे नमाज़ पढ़ो चाहे ऐसे नमाज़ पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आप रफ़ादान करो नहीं करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर एक समाज सहाबा कराम को बुरा भला कहता है, एक समाज सहाबा कराम से मोहब्बत करता है, उनकी आइडियोलॉजी उनके लिए, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी लड़ाई क्यों हो रही है? तो ये लड़ाई इजराइल ने लड़वाई है। कभी इजराइल इधर बॉम्ब मार के कहता है कि सुन्नियों ने मार दिया, कभी सुन्नी के लगे बॉम्ब मार के कहता है शियाओं ने मार दिया। आज वक्त लड़ाई का नहीं है। ईरान के साथ हम किस लिए खड़े हैं? इसलिए नहीं क्योंकि ईरान इस्लाम के लिए जंग लड़ रहा है या फ़लस्तीन के लिए जंग लड़ रहा है, नहीं। ईरान जंग लड़ रहा है अपने देश की इज्जत के लिए। क्योंकि मैं तमाम लोगों से आज पूछता हूँ, अगर ईरान वाकई में रिलीजियस वॉर लड़ रहा है और आज कुछ सुन्नी कह रहे हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें ईरान का साथ नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है कि उनका अकल में थोड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। ईरान के ऊपर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब तो ईरान ने हमास का समर्थन नहीं किया। ईरान तो खामोश था, जैसा सऊदी अरब खामोश था, बाकी देश खामोश थे। ईरान उस जंग में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। लेकिन जब इजराइल ने मिसाइल मारकर इस्माइल हानिया और ईरान के प्रेसिडेंट को शहीद कर दिया ईरान के अंदर, तब ईरान ने पहली बार इजराइल पर 500 मिसाइल छोड़े। सही है ना? उससे पहले तो ईरान ने हमला नहीं किया। उसके बाद ईरान ने कब हमला किया? फिर दूसरी बार जब ईरान के ऊपर हमला करके आयतुल्लाह खमेनी साहब को मार दिया गया, तब ईरान ने हमला किया। तो ईरान तब हमला कर रहा है जब ईरान पर मिसाइल गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान अपने देश के लड़ रहा है। और मैं आयतुल्लाह खमेनी साहब को सलाम करता हूँ, ईरान के लोगों को सलाम करता हूँ। आयतुल्लाह खमेनी साहब चाहते तो सरेंडर कर जाते, डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते तो आज जिंदा रहते। उनको मालूम था एक ना एक दिन डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल मिलकर उनको मारेगा, लेकिन उन्होंने सरेंडर करना गवारा नहीं किया। उन्होंने मौत को अपने गले से लगा लिया और ये बताया दुनिया को कि देखो, जब देश की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, जब बात देश की इज्जत की आएगी, तो हम शहादत को गले लगा लेंगे पर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। मोदी जी को इससे सीखना चाहिए। मोदी जी, आपको डोनाल्ड ट्रंप के सामने मत झुकिए। आयतुल्लाह खमेनी साहब से सीखिए कैसे उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, पर डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकना गवारा नहीं किया। और मैं एज अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान होने के नाते ईरान के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि कुरान हमें यही सिखाता है कि जब जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ बोलो, और जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको अकेला मत छोड़ो। तो ऐसा इस्लाम हमें सिखाता है कि उसके साथ खड़े हो जाना है। तो आप कौन सा इस्लाम पढ़े हुए जो आप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ खड़े हो, जो ईरान का साथ मत दो? तो नफीस अंसारी से बातचीत हो रही थी, लगातार तमाम सवालों पर जवाबों पर मुखरता के साथ ये बातचीत कर रहे थे। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।